18 मई 2024 को जो टीचिंग एप्टीट्यूड वाला 30 मार्क्स का पेपर है, उसका ये एग्ज़ामिनेशन का मैं बता रहा हूँ क्या क्या क्वेश्चन आए थे। उससे पहले ये बता दूँ कि मेरा नाम शुभम कुमार है और मैं अभी बीपीएससी टीआरई 2 में रैंक 15 हासिल किया था और 127 मार्क्स से मेरा 150 में सीटेट में EMRSB में क्वालिफाइड हूँ और एस्टेट में मेरा 117 मार्क्स था। आगे हम लोग देखते हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस हैं वो 30 क्वेश्चंस रहते हैं, जो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। उसी के बारे में आज पहला दिन क्या क्या पूछा गया है वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि किस किस टॉपिक से था। तो पाठ्यक्रम से पूछा गया है, लेसन प्लान से पूछा गया है, टेक्स्ट बुक से पूछा गया है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, क्लासरूम और माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षा से क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, एग्जैक्ट तो वो क्वेश्चन नहीं बन पाया, लेकिन उससे रिलेटेड जो मुझे क्वेश्चन लगा है वो मैं यहाँ पे डाल दिया हूँ। जो भी फ्रेंड से बात हुआ है जिसने बताया है कि कैसे क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग देख लिए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ब्लूम्स के वर्गीकरण के 3 ज्ञान क्षेत्र हैं। द 3 डोमेन्स ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आर। तो इसका आंसर है कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं तो अगला क्वेश्चन है, समस्या का हल करने के लिए अपने पूर्व ज्ञान का उपयोग करके बच्चे द्वारा एक नई स्थिति में सीखी गई सामग्री का उपयोग करने की क्षमता कहलाती है विश्लेषण, संश्लेषण, अनुप्रयोग या ज्ञान। तो इसका आंसर है एप्लीकेशन है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। ब्लूम के वर्गीकरण के संज्ञानात्मक पदानुक्रम की एक आलोचना है न्यूनतम स्तर, अनावश्यक, व्यापक रूप से किया गया पदानुक्रम, शिक्षण दर्शन की रीढ़ नहीं, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है पहला, न्यूनतम स्तर, अनावश्यक, मिनिमम लेवल, अननेसेसरी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर नए हैं। और क्योंकि मैं यहाँ पे बीपीएससी टीआरई 2 से रिलेटेड वीडियोस लाते रहूँगा, टीआरई 3 और टीआरई 4 से रिलेटेड, और एस्टेट का भी जो नेक्स्ट एग्जामिनेशन होने वाला आप लोग को अपडेट करते रहूँगा। ब्लूम्स के शैक्षणिक उद्देश्यों के वर्गीकरण के अनुसार ज्ञानात्मक पक्ष का न्यूनतम स्तर है। तो ये आप लोग को पता होगा, ये इसमें नॉलेज है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लेसन प्लान डिटरमाइंस, पाठ योजना निर्धारित करती है। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। अगला प्रश्न है, लेसन प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ यूनिट प्लानिंग, सब्जेक्ट एक्शन प्लानिंग, टीचिंग स्ट्रेटजी प्लानिंग, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है मोर देन वन ऑफ द अबव, क्योंकि तीनों इसमें सही है। अगला प्रश्न, द पर्पस ऑफ माइक्रो टीचिंग इज, माइक्रो टीचिंग का, सूक्ष्म शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षकों में शिक्षक कौशल का विकास करना। यही है इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षक का उपयोग किया जाता है, माइक्रो टीचिंग इज यूज्ड इन सेकेंडरी क्लासेस, इन प्राइमरी क्लासेस, इन टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें बहुत कोई ने गलत कर दिया है आंसर, ध्यान रखिएगा, इन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इसका आंसर होगा। विच टीचिंग लर्निंग मेथड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ड्यूइट डब्ल्यू एलन। तो ये तो आप सबको पता होगा, माइक्रो टीचिंग है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज हिडन करिकुलम, प्रच्छन्न पाठ्यक्रम क्या है? तो इसका आंसर है करिकुलम दैट इज नॉट टॉट एंड इंक्लूड्स द चाइल्ड एक्सपीरियंस, पाठ्यचर्या की वो पढ़ाई नहीं जाती और इसमें बच्चों के अनुभव शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 11, पाठ्यचर्या का सर्वश्रेष्ठ वर्णन है, द करिकुलम इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, छात्रों के विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास,
प्रक्रिया का मूल्यांकन करने वाले शिक्षक ज्ञान का एक निकाय से प्रदान किए जाना है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन रणनीति एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा को समावेशी बना सकता है? तो ये क्लासरूम से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसका आंसर है विभिन्न समुदायों और क्षेत्रों के लोगों की कहानियाँ और तस्वीरों का प्रदर्शन करना। अगला क्वेश्चन है, किस विवादास्पद विषय पर कक्षा में चर्चा के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा विधि विचार के अंतर को संबोधित करने के लिए सबसे उपयुक्त होगी? ड्यूरिंग अ क्लासरूम डिस्कशन ऑन अ कंट्रोवर्शियल टॉपिक विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड would be most appropriate to address the difference of opinion? तो इसका आंसर है वाद विवाद, प्रतियोगिता, सामूहिक सहयोगात्मक समूह कार्य, मूक व्यक्तिगत चिंतन, अतिथि वक्ता प्रस्तुति। तो इसका आंसर है सहयोगात्मक समूह कार्य, कोलैबोरेटिव वर्क। अगला क्वेश्चन है, एक शैक्षणिक सेटिंग में टेक्स्ट बुक का प्रथम उद्देश्य क्या होता है? व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ टेक्स्ट बुक इन एजुकेशनल सेटिंग? छात्रों को एकमात्र जानकारी का स्रोत में कार्य करना। तो इसका आंसर है शिक्षकों और छात्रों के लिए एक संरचित ढांचे और विषय का व्यापक कवरेज प्रदान करना। 15वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सबसे अच्छा से छात्रों के शिक्षण अनुभव पर पाठ्यपुस्तकों का प्रभाव मूल्यांकित करता है? तो इसका आंसर है पाठ्यपुस्तकें एक अस्थिर और विश्वसनीय जानकारी का स्रोत प्रदान करती है जो मानकृत शिक्षा उद्देश्यों का समर्थन करती है।